डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं महाराष्ट्र टीईटी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछने जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रुमूज़ औकाफ, अलामत औकाफ, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है पंक्चुएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों पेपर के अंदर में यहाँ से सवाल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते हुए चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि आपके साथ उनका भी इसमें फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रुमूज़ औकाफ और अलामत औकाफ है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रुमूज़ औकाफ, जिसे अलामत औकाफ भी कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर में इसे पंक्चुएशन कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, आपने पढ़े भी होंगे कि ये रुमूज़ औकाफ, अलामत औकाफ, पंक्चुएशन किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर थोड़ा सा शॉर्ट में करके यहाँ पर लिखा हूँ, रुमूज़ मतलब रम्स की जमा। रुमूज़ का मतलब क्या होता है? रम्स की जमा होता है, जिसके मायने होते हैं इशारा करने के। रुमूज़ का मतलब क्या होता है? रम्स की जमा, और उसके मतलब, उसके मायने होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं इशारा करना, इशारा करना। और उसी तरह आगे औकाफ जो होता है, जैसा कि रुमूज़ तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया, रुमूज़ मतलब रम्स की जमा और जिसका मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो उसी तरह अब इस रुमूज़ के आगे क्या है? औकाफ है। औकाफ मतलब वक्फ की जमा। औकाफ का मतलब क्या होता है? वक्फ की जमा होता है, और जिसके मायने होते हैं रुकना या ठहरना। रुकना और ठहरना इसके मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। यानी कि रुमूज़ औकाफ के मायने होते हैं ठहरने के इशारात या अलामत। ये इस तरह से इसका पूरा मतलब होता है। अब अपन जनरली आमतौर पर जो बात करते हैं तो अपन रवानी से बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कोई जुमले बोल रहे हैं तो बीच में आप रुक जाते हैं या ठहर ठहर कर बोलते हैं, रुक रुक कर बात करते हैं। तो ऐसे टाइम में वहां पर लिखते टाइम पर जब आप लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपीज के अंदर में, तो वहां पर एक रुमूज़ औकाफ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो ये काम होता है यहाँ पर रुमूज़ औकाफ का। अब कुछ रुमूज़ औकाफ जो एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक्स को अपन यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे, और आखिर में उस पर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एग्जाम्स के अंदर में, उन उन क्वेश्चन को, उन सवालात को भी यहाँ पर अपन हल करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके पास में ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेन नोटबुक लेकर आप साथ में बैठे, और ये जो पॉइंट्स है, ये जो नोट्स है जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे आप अपने बुक्स के अंदर में नोट डाउन करते हैं। हमारे यहाँ पर रुमूज़ औकाफ, पंक्चुएशन, अलामत औकाफ का जो पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है उसका नाम है खत्मा, और इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ इस तरह से है कि जुमला खत्म होने के आखिर में एक छोटी सी लकीर खींचते हैं। उर्दू के अंदर में खास तौर से जब उर्दू का कोई जुमला मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके आखिर के अंदर में एक छोटी सी लकीर खींची जाती है। जैसे ये जुमला है ना, जुमला खत्म होने के आखिर में एक छोटी सी लकीर खींचते हैं। अब यहाँ ये पूरा जुमला खत्म हो गया, यहाँ से जुमला से है तक क्या है, पूरा एक मुकम्मल कंप्लीट जुमला सेंटेंस है। तो इसके आखिर में यहाँ पर ये इस तरह से एक छोटी लकीर खींच दी गई है, तो इसे ही खत्मा कहा जाता है। और इंग्लिश के अंदर में क्या करेंगे आप? इंग्लिश के अंदर में इस तरह से आप डॉट बना देंगे यहाँ पर, तो ये छोटा सा जो डॉट है इसे आप क्या कहेंगे? वहां पर फुल स्टॉप कहेंगे। तो ये है खत्मा। उसी तरह दूसरा जो हमारा पंक्चुएशन, दूसरा जो रुमूज़ औकाफ है, उसका नाम है सख्ता, जिसके जो इस तरह का सिंबल होता है, निशानी होती है, और इंग्लिश में इसे कॉमा कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन इस तरह से कि बगैर सांस तोड़े मुख्तसर वक्फा करना। मतलब आप बोल रहे हैं तो आप सांस तोड़ेंगे नहीं, बीच में बोलेंगे उसको, लेकिन बगैर सांस तोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए छोटा सा क्या करेंगे, आप वक्फा लेंगे उसके अंदर, तो उसे कहा जाता है कौमा और सप्ता। इंग्लिश में कहा जाता है कौमा, उर्दू में कहते हैं सप्ता। जैसे मसलन अहमद बाजार गया फिर किताबें खरीदी, इस तरह से। अब बीच में क्या है, यहाँ पर सप्ते की निशानी है, दिखा लाल पेन से लिखा हुआ यहाँ पर, और ये सिंबल है कॉमा है इस तरह से यहाँ पर। अब अहमद बाजार गया फिर किताबें खरीदी। अभी यहाँ मैंने जब इसको पढ़ा तो यहाँ पर बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वक्फा लिया था। तो इसी तरह आप जब आपके रोजमर्रा की आपके जो डेली की जो लाइफ है, जब आप जुमले सेंटेंस बोलते हैं, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर जब कोई जुमला ऐसा रवानी से बोल रहे हैं और बीच में सांस नहीं तोड़ते, थोड़ी देर रुकते, फिर जुमले को क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लिखते टाइम पर जब आप लिखेंगे तो वहां पर क्या करेगा, इस तरह का जो कॉमा है, यह सख्ता जो है, इस तरह का सिंबल कॉमा उर्दू में, इंग्लिश के अंदर में कॉमा, उर्दू के अंदर में सख्ता, ये उसका निशानी, इसका इस्तेमाल आप वहां पर करेंगे। उसी तरह तीसरा है हमारा सवालिया, इसको इस्तेफामिया भी कहा जाता है और क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। इसके बारे में तो सब आपको पता ही होगा कि जो अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा, सवाल पूछना हो जाएगा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, कहाँ से आ रहे, क्या कर रहे, होमवर्क कर लिया। इस तरह से ये जो जुमले हैं इसमें आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उसे कहा जाता है सवालिया और इस्तेफामिया, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। और इस जुमले के आखिर के अंदर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, है ना। जिस जुमले में सवाल पूछा जाए उसके आखिर में सवालिया निशान, कौन सा निशान, सवालिया निशान, इस तरह से लगाया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, सवालिया और इस्तेफामिया। चौथे नंबर का रुमुज़ औकाफ, अलामत औकाफ, पंक्चुएशन है, इसका नाम है वक्फा। वक्फा सेमी कॉलन कहा जाता है इसको इंग्लिश के अंदर में, और इसका सिंबल यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। इस तरह से नीचे की तरफ एक डॉट होगा और ऊपर एक कॉमा होता है, उसे कहा जाता है सेमी कॉलन और वक्फा। ठीक है, तो अब इसकी तारीफ कैसी हुई, दो ऐसे जुमलों या ख्यालात के दरमियान लगाया जाता है जो आपस में मुतालिक हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। दो अलग अलग जुमले रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, एक दूसरे से मुतालिक होंगे, तो उनके दरमियान में उनको जोड़ने के लिए सेमी कॉलन यानी कि वक्फे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों के इम्तिहान का टाइम जो है नजदीक आ रहा है, तकरीबन 8 से 10 दिन ही बाकी है, 8 ही दिन पकड़ो यहाँ से। 28 जून को यहाँ पर आपका पेपर है, आज संडे है, तो यहाँ पर जो है इम्तिहान करीब है। अब तलबा इम्तिहान करीब है, इम्तिहान होने वाले, तो तलबा क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, इम्तिहान की तैयारी करेंगे। दो अलग अलग जुमले लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन दो अलग अलग जुमलों के अंदर में यहाँ पर जो है ये निशानी का, ये अलामत औकाफ का यानी कि वक्फे का, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह दूसरा जुमला जो है उसकी मिसाल है कि मेहनत करो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, ठीक ना। अब यहाँ भी एग्जाम से रिलेटेड है, आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेंगी यहाँ पर। अब दोनों जुमले एक दूसरे से कनेक्टेड है, मेहनत करो तो कामयाबी में तुम्हारा मुकद्दर बनेगी यानी कि आपको कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी, तो वो अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेहनत करो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये दोनों जुमलों को यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मुताबिक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेमी कॉलन जो है ये निशानी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यानी कि आप समझ लें कि दो अलग अलग जुमले लेकिन उनका मतलब मफहूम मुतालिक एक दूसरे से जुड़े हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर वक्फा यानी कि सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह की निशानी यहाँ पर आपको बताई गई है। और इसको अगर आप इसको अलग करेंगे तो अब इसमें हम देखो, आपको यहाँ पर एक कॉमा जो है ये अलग निकल रहा है यहाँ से, और फुल स्टॉप यानी कि डैश जो उर्दू में करते हैं वो अलग निकल रहा है यहाँ पर, तो दो अलग अलग निशानी यहाँ से आपको मिलती है। और जो सख्ता होता है तो उससे थोड़ा जो है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा
आप यहाँ पर आराम मतलब बोलते टाइम पर रुकेंगे, यहाँ पर आप इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट जो अलामत औकाफ है राबता, जिसे इंग्लिश में कोलोन कहा जाता है। राबता कोलोन, और इसके दो इस तरह के डॉट होते हैं इसकी निशानी। इसे क्या कहते हैं? किसी फहरिस्त, वजाहत, तशरीह या मिसाल पेश करने से पहले लगाया जाता है। जैसे कामयाबी के तीन उसूल है। अब यहाँ पर तीन उसूल है, तो तीन उसूल के पहले यहाँ पर जो है ये दो निशान लगा दिए इस तरह से रास्ते के कोलन के। और वो तीन क्या है, फिर वो यहाँ लिखेंगे मेहनत, लगन और सब्र। इस तरह से इसे कहा जाता है कोलन। उसी तरह दूसरा नेक्स्ट जो है छठे नंबर का तफसीलिया, जिसकी निशानी इस तरह से होती है, दो डॉट यहाँ पर खींचेंगे और एक इस तरह से लकीर यहाँ लगा देंगे। इसे कहा जाता है तफसीलिया। किसे कहते हैं? किसी बात की तफसील। अब यहाँ पर आप तफसील में जा रहे हैं, तफसील बता रहे हैं, ठीक है, वजाहत कर रहे हैं। यह फहरिस्त बयान करने से पहले लगाया जाने वाला निशान। इत्मीनान से पढ़े आप। किसी बात की तफसील, वजाहत या फहरिस्त बयान करने से पहले लगाया जाने वाला निशान। अब आप किसी बात की तफसील का बयान कर रहे हैं, आप वजाहत दे रहे हैं, उसको लिख रहे हैं उसके ऊपर में, तो ऐसी कंडीशन में लिखते टाइम पर वहां पर इस तरह का निशान लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है, जिसे तफसीलिया कहा जाता है। जैसे हफ्ते में दर्ज झैल दिन होते हैं। अब यहाँ पर आपको तफसील बता दी, दर्ज झैल दिन होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये निशानी लगाएंगे, ये सिंबल लगाए यहाँ पर तफसीलिया का। अब इसके बाद में आप फिर दिनों के नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर। इस तरह से आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, और आखिर में इतवार। तो इस तरह से ये जनरली उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब आपको कोई सवाल पूछ रहा है, तो उसको आपको तफसीली जवाब देना है, वजाहत करनी है। तो उस टाइम पर यहाँ पर जैसे अब आपको सवाल पूछा गया भाई हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? डायरेक्ट आप पीर मंगल वो थोड़ी बोलते जाएंगे। आप क्या करेंगे? हफ्ते में मंदरजा झैल या दर्ज झैल दिन होते हैं, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ ये सेमी अपने तफसीलिया का निशान लगाएंगे, और फिर आप यहाँ पर उन दिनों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे, तफसीलिया नाम की निशानी को, जो दो डॉट और एक ऐसी आड़ी लकीर होती है इनके बीच के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो रमूज औकाफ है, अलामत औकाफ, पंक्चुएशन, का नाम है कौसैन। आप लिखा हुआ देख रहे हैं बोर्ड पर, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। और इस तरह से उसका जो है निशान होता है, अलामत होती है यहाँ पर, तो आप लाल पेन से लिखी हुई देख रहे हैं। अब कौसैन किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या होंगी? तो जुमले में इजाफी, वजाहत या तशरीह के लिए इस्तेमाल होने वाले गोल ब्रैकेट को कौसैन कहा जाता है। ये दिख रहा है यहाँ पर गोल ब्रैकेट, आपको यहाँ पर, यहाँ मैं अलग से बना देता हूँ इसको। गोल ब्रैकेट कहा जाता है इसलिए कि जुमले में अगर किसी चीज की आपको इजाफी मालूमात देनी है या तशरीह देनी है, तो उसको गोल ब्रैकेट में लिखकर इजाफी मालूमात वहां पर दी जाती है, उसे ब्रैकेट कहा जाता है। और उर्दू के अंदर में कौसैन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ दो मिसालें लिखी है। दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत एक तारीखी शहर है ना। अब अगर ये कौसैन के अंदर में जो भारत का दारुल हुकूमत लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दूं यहाँ पर इस तरह से, तो आपको क्या दिखेगा? दिल्ली एक तारीखी शहर है, बस इतना मालूम पड़े। लेकिन अगर आपको इजाफी मालूमात देनी है, एक्स्ट्रा मालूमात देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो फिर आपको उसको ब्रैकेट में लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ भाई दिल्ली जो है एक तारीखी शहर तो है ही, लेकिन साथ में वो भारत का, हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत भी है, कैपिटल भी है। तो उसे ब्रैकेट में लिखकर इजाफी मालूमात दी जाती है इस तरह से। उसी तरह दूसरी मिसाल, हिंदुस्तान की आज़ादी सन 1947 में मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। यानी कि अब हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर में फ्रीडम फाइटर्स जो है, मुजाहिदीन आज़ादी जिन्हें कहा जाता है, तो उनका जो अहम किरदार था हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के अंदर में, वो नाकाबिले फरामोश है। तो अब ये तो पता चल गया।
लेकिन इसमें आपको इजाफी मालूमात क्या मिली, भारत को आजादी कब मिली, कौन से साल में मिली, तो वो आपको मिली 1947 में अपने को भारत को आजादी मिली है। तो ये इजाफी मालूमात यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में लिखकर आपको बताया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इसका इस्तेमाल इजाफी मालूमात को बताने के लिए, देने के लिए किया जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। मिसालों के जरिए अपन ने यहाँ पर समझा। वावेल कोटेशन मार्क नाम का रुमूज़ औकाफ है, अलामत औकाफ है, पंक्चुएशन है। इसके बारे में आपको इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी के असल अल्फाज, कौल या इक्तिसाब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी के असल अल्फाज, यानी कि किसी ने कुछ अल्फाज कहा, कोई अकवाल कहा, कौल कहा, ठीक है, कौल या इक्तिसाब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत को क्या कहा जाता है, वावेन कहा जाता है, कोटेशन मार्क कहा जाता है। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहा जाता है, इसको इसके अंदर में लिखा जाता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, उस्ताद ने कहा। अब उस्ताद ने कहा, ये उसके उस्ताद के खुद के जो है क्या है, असल अल्फाज है, उसके कौल है यहाँ पर, क्या वक्त की पाबंदी कामयाबी की अलामत है। वक्त का अगर आपने सही से इस्तेमाल करे, पाबंदी के साथ में हर चीज किया आपने, हर काम किए, तो ये अलामत क्या है कि कामयाबी की अलामत है। ये उस्ताद ने कहा, ये उसके असल अल्फाज है, इसीलिए उसको यहाँ पर जो है इस तरह से ये कोटेशन मार्क्स के अंदर, वावेन के अंदर में लिखा गया। समझ गए आप लोग? वावेन किसे कहा जाता है, कोटेशन मार्क किसे कहा जाता है कि किसी ने कुछ अल्फाज कहे, कॉल कहा, अखबार कहे, जो है थॉट्स कहा, तो उसको, उस थॉट्स को, उस कॉल को दो यानी कि वावेन के अंदर में या कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में जो है यहाँ पर लिखा जाता है, उसे कहा जाता है वावेन और कोटेशन मार्क कहा जाता है। अब दूसरा जो हमारा फजाइया या इसे निदाइया जुमला, निदाइया निशान भी कहते हैं, फजाइया भी कहा जाता है। इस तरह से इसका सिंबल होता है जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वाला सिंबल। और इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी कहा जाता है। और ये एक्सक्लेमेशन जो है किस, ये जज्बात जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, फीलिंग्स बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वाह, इस तरह से आहा, शाबाश, ऐसे जो अल्फाज है उनके साथ में आपको ये वाला जो सिंबल है फजाइया जुमले का, ये आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताज्जुब, खुशी, गम, अफसोस या दीगर ऐसे जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाला निशान, उसे कहा जाता है फजाइया निशान, निदाइया निशान या एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वाह, ये दिख रहा है यहाँ पर, कोटेशन मार्क्स अपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में लिखा हुआ है, तुमने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तो इसमें क्या है, खुशी जाहिर हो रही है यहाँ पर। तो उस खुशी के मौके पर वाह के साथ में क्या लिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है आपने यहाँ पर, फजाइया निदाइया जो निशान होता है उसका इस्तेमाल किया है आपने। तो इस तरह से यहाँ पर फजाइया और निदाइया या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है जज्बात जाहिर करने के लिए, ताज्जुब जाहिर करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए, गम या अफसोस जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। से हमारे सवालात का दौर शुरू होता है। ये जो रुमूज़ औकाफ, अलामत औकाफ आपने पढ़े हैं, इस पर किस तरह के सवालात पेपर के अंदर में आते हैं वो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1, ये जो अलामत दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, इस अलामत को उर्दू में, उर्दू जबान में क्या कहा जाता है। ये वाली अलामत जो दिख रही है आपको, जिससे मैंने सर्कल किया है यहाँ पर, तो इस अलामत को उर्दू जबान में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास फतमा, दूसरा जंजीरा, तीसरा सत्ता और चौथा तफसीला। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में बताएं और चेक करिए कि फिर बाद में मैं जो आंसर बताऊंगा वो आंसर सही होगा आपके से, आपके आपके आंसर से मेल खाता है। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड जो है यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो चलिए 5 सेकंड आपके यहाँ पर खत्म होते हैं और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा तफसीला। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन, सही आंसर है। उसी तरह दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, फजाइया अलामत पहचानिए। ठीक है,
अभी वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि ये फजाइया जुमला, फजाइया जो निशान होता है इसे निदाइया निशान अलामत भी कहा जाता है, तो इंग्लिश में से एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी कहा जाता है। तो वही अलामत आपको पहचाननी है। अब ये वाले जो है ये तो वावेल है, ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, ये कॉमा है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका आंसर फजाइया अलामत पहचानने का, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। फजाइया, निदाइया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो आप किसी ताज्जुब को, खुशी को, गम को, अफसोस को जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल आप करते हैं। उसी तरह तीसरा सवाल है आपके पास में, सवाल नंबर 3 कि इस्तेफामिया अलामत पहचानिए। इस्तेफामिया अलामत पढ़े हैं अभी अपन ने, जैसे अब यहाँ पर दिख रहा है ये जो अलामत है ये डैश है, ये जो है ये वावेल है, लेकिन यहाँ पर ये जो वावेल है ये अलग है और ये अलग है, ये मुफर्रक वावेल कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क्स है और यहाँ पर क्या है, कॉमा है आपको दिया हुआ इस तरह से। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपको और दिया जाता है यहाँ पर, जल्दी से आंसर बताइए आप सवाल नंबर 3 का कि इस्तेफामी अलामत पहचानिए। क्या आंसर होगा इसका? आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ये जो मिसालें मैं बोल रहा हूँ इसमें इन इस्तेफामिया का जो निशान है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सही पहचाने हैं आपने, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। यानी कि इस्तेफामिया सवालिया निशान, इस्तेफामिया निशान सवालिया जुमला जो होता है सवाल पूछने के अख्ताम पर, सवाल के अख्ताम पर सवालिया निशान लगाया जाता है, उसे कहा जाता है इस्तेफामिया अलामत। तो हमारा ऑप्शन होगा सही यहाँ पर सवाल नंबर 3 का। 3 पास यहाँ पर क्या, ये जो अलामत दिख रही है आपको ये वाली, इस अलामत को क्या कहते हैं, ठीक है। इस अलामत को क्या कहते हैं आपको इसको इसका सही आंसर बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, हमेशा की तरह 5 सेकंड आपको यहाँ भी दिए जा रहे हैं। क्या इसे सख्ता कहते हैं, क्या इसे खतमा कहते हैं, क्या इसे राबता कहते हैं, क्या इसे वक्फा कहते हैं, क्या कहेंगे इसे आप जल्दी से बताइए इसका आंसर आप क्या होगा। तो उसी तरह दूसरा सवाल है, जब तक मैं दूसरा सवाल पढ़ता हूँ, जुमले में मुख्तसर वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या इस्तेमाल होता है मुख्तसर वक्फे के लिए, वक्फा, सख्ता, खतमा या राबता? चलिए दोनों सवाल के जवाब बताइए यहाँ पर। पांच सेकंड आपके यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो सवाल नंबर 4 जो ये निशान, ये अलामत है आपको, इस अलामत को कहते हैं राबता, इंग्लिश में इसे कहेंगे कोलोन, ठीक है। उसी तरह जुमले में मुख्तसर वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इनमें से वक्फा, सख्ता, खत्मा या राबता? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सख्ता, जिसे कॉमा कहा जाता है, इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सख्ता, कॉमा। उसी तरह ये वाला जो निशान है, ये वाली जो अलामत है ये किस चीज की है, सख्ता की है, वावेल की है, या कॉमा की है, या खत्मा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वावेल, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास भी इसे कहा जाता है और कोटेशन मार्क्स भी इसे कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये वॉवेल होगा यहाँ पर इस सवाल नंबर 6 का सही आंसर वॉवेल। यहाँ पर सवाल के अंदर में आपको 2 इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास पूछे गए हैं। तो इन इन अलामत को क्या कहा जाता है उर्दू के अंदर? तो इसको सही जवाब होगा इसका वॉवेल। वीडियो के ये आखिरी 2 सवाल है, जिसमें सवाल नंबर जो आपका चल रहा था 7वां, सवाल नंबर 7 और ये सवाल नंबर 8, और ये दोनों सवाल आपको टीटी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहले वाला जो ये सवाल है ये आपको टीटी पेपर फर्स्ट 2013 में पूछा गया। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर ये आपको टीटी पेपर सेकंड 2013 में पूछा गया था। सवाल क्या है, अच्छे से पढ़े, जवाब बताएं आप इसका। कि सवाल जुमले में अलामत औकाफ पहचानिए, यहाँ लिखा हुआ जुमले में अलामत औकाफ पहचानिए। जुमला क्या है, काश मैं परिंदा होता, इसमें अलामत औकाफ के लिए दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये
और ये तो आपको यहाँ पर अलामत औकाफ दिख रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वावेन फजाइया निशान सत्ता, वावेन फजाइया निशान और खत्मा, वावेन और फजाइया निशान और खत्मा। तो आंसर बताइए इसमें से आप, इसका क्या आंसर होगा आप लोगों का। हम इसमें वावेन दिख रही है आपको, वावेन है यहाँ पर, ठीक है। फजाइया निशान भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन सख्ता का निशान नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आइए, वावेन तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वावेन है। फजाइया निशान भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन खत्मा आ गया यहाँ पर, खत्मा तो इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन वावेन और फजाइया निशान, इसमें वावेन आपको दिख रहा है और फजाइया निशान भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अभी चौथे ऑप्शन पर आते हैं अपन, फिर उसके बाद आंसर के सही करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या, फजाइया निशान दिख रहा है आपको यहाँ पर, और खत्मा, खत्मा तो है इसमें, इसमें तो ये गलत हो गया। बचा कौन सा, फिर ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या होगा, वावेन और फजाइया निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल आपका। ये भी आपको 2013 में टीपी का जो पेपर हुआ था, पेपर सेकंड, उसमें आपको ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल है, रुमूज़ औकाफ, ये वाला, ये दिख रही है आपके यहाँ। ठीक है, ये निशान क्या कहलाता है, रुमूज़ औकाफ के अंदर में इस निशान को क्या बोलते हैं। सख्ता कहते हैं, वक्फा कहते हैं, खत्मा कहते हैं, या राबता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जल्दी से बताएं आप इसका आंसर। आपको 5 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। सख्ता होगा, वक्फा होगा, खत्मा होगा, या राबता होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, इसका आंसर जो है आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, वक्फा। वक्फा जिसे सेमी कॉलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन सवाल नंबर 8 का जो आपको 2013 के अंदर में टीके का पेपर सेकंड में पूछा गया था। वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो में आपने रुमूज़ औकाफ के बारे में सीखे, और उस इस टॉपिक पर पेपर के अंदर में किस तरह से सवाल आते हैं ये भी आपने यहाँ पर सीखे हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी और आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें।